हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट। किसी भी साधारण सी बात को अधिक प्रभावशाली और आकर्षक ढंग से कहने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। जैसे हिंदी व्याकरण में अलंकार का प्रयोग किया जाता है काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं अपनी बात को प्रभावशाली और आकर्षक ढंग से व्यक्त करने। चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। फिगर ऑफ इतनी तरह के होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है सिमली, मेटाफर, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन, एपिस्ट्रोफे और लास्ट है 7th नंबर ओनोमेटोपिया। सबसे पहले मैं आपको सिमली की डेफिनेशन बताऊंगी और कुछ उदाहरण दूंगी। इन अ सिमली देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स दैट आर सिमिलर एट लीस्ट इन वन पॉइंट। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड एज लाइक। सिमली में कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों का, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जिनमें कम से कम एक सिमिलर पॉइंट हो, और सिमली में एज, लाइक जैसे वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। माई लव इज लाइक ए रेड रोज, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी, ही फोर्ट लाइक ए लॉइन। इन वाक्यों में लाइक एज का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर सिमली है। इसके अतिरिक्त कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जो बातचीत में बहुत प्रयोग की जाती हैं और वो सिमली को दर्शाती हैं। उनमें से कुछ फ्रेजेस हैं एज प्राउड एज पिकॉक, एज बाल्ड एज ए ब्रास, एज टफ एज ए लेदर, एज क्लियर एज क्रिस्टल, एज गुड एज गोल्ड, एज ओल्ड एज हिल्स। अब बात करते हैं मेटाफर की। मेटाफर एक तरह की सिमली ही है, लेकिन यहाँ पर गुप्त उपमा की जाती है। इसमें विभिन्न वस्तुओं की तुलना लाइक एज शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स लाइक एज नॉट यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, फ्रेंडशिप इज शेल्टरिंग ट्री, द न्यूज वॉज डेकर टू हिज हार्ट। इन सभी एग्जाम्पल्स में लाइक और एज का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन ही किया गया है। जैसे कि मैं आपको हिंदी में कहूँ कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर ये सिमली का मैंने प्रयोग किया, समान सुंदर है। लेकिन अगर मैं कहूँ उसका मुख चंद्रमा है, तो यहाँ पर मैं मेटाफर का यूज़ करती हूँ। इसके और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। तो ये सभी मेटाफर के एग्जाम्पल्स है। मेटाफर और सिमली में यही अंतर है कि सिमली में मेटाफर से अधिक शब्द होते हैं। सिमली की अपेक्षा मेटाफर अधिक प्रभावपूर्ण होता है और सिमली में एज, लाइक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि मेटाफर में एज, लाइक शब्द का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। अगर मैं ये कहती हूँ तो यहाँ पर मैंने लाइक का प्रयोग किया, तो इसलिए ये सिमली है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ लाइफ इज़ ए ड्रीम, तो ये मेटाफर का मैंने यहाँ पर प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने लाइक हटा दिया है। तो ये था सिमली और मेटाफर में थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ क्लियर हुआ भी होगा। हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। She wept ocean of tears. 10,000 saw I at a glance. Their chief was mountain high. Next आता है ऑक्सीमोरॉन, जिसे हम विरोधाभास कहते हैं। ऑक्सीमोरॉन वह अलंकार है जिसमें एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुण एक साथ दिखाए जाते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑक्सीमोरॉन इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग्स। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज आइडली बिजी nowadays. His honor rooted in dishonor stood. This is an open secret. Life is bittersweet. Bittersweet of love. He is the wisest fool in his group. Next आता है personification. जब किसी निर्जीव
चीज या विचार को हम ऐसे उसका वर्णन करते हैं जैसे उसमें जीवन हो, तो वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच inanimate objects or abstract notions are thought of as a person of having life. इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। I am the daughter of earth and water. Experience is the best teacher. Death lays his icy hands of kings. तो आज इस वीडियो में मैं आपको इतने ही फिगर ऑफ स्पीच कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में जो बच्चे हैं वो कराऊंगी। और तब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपको ये जो मैंने इस वीडियो में आपको फिगर ऑफ स्पीच कराए हैं वो सभी आपको क्लियर हो जाएं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।